मुझे अरार से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। हो सकता है उन्हें मेरी बातों का बुरा लग गया हो। कितना हर्ट करेंगे यार मुझे। कब से मैं उनसे एक्सपेक्ट कर रही हूं कि मुझे प्रपोज करेंगे। वो तो वो कर लिए हैं। मैं तुम्हारे दिल का दर्द समझता हूं, पर मुझे कभी मौका नहीं मिला। मेरे दिल की बात दिल में ही रह गई। ना मेरे और आरसर के बीच कभी कुछ था, ना कभी कुछ हुआ। तो इस बात का ध्यान रखना कि कहीं कुछ ऐसा ना कह दो कि तुम्हारी तकलीफ और बढ़ जाए। अंदर से खराब है। ये अपशगुन होता है, आने वाली विपदा का संकेत है। कैसी लग रहा है? माता कह रही है कि षड्यंत्र का खेल खेला जाएगा। सीरियल तुमसे तुम तक में आने वाला है। बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट। जी हाँ, आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि यहाँ पर अब जो सिद्धि माता है, उन्होंने यहाँ पर अब एक वार्निंग दे दी है। जी हाँ, उन्होंने अनु को वार्निंग दे दी है और कह दिया है कि षड्यंत्र रचा जाने वाला है और सब कुछ बिगड़ने वाला है, जिसके बाद अनु काफी ज्यादा घबरा जाती है। लेकिन यह सब हुआ कैसे और कैसे बताया यहाँ पर सिद्धि माता ने सब कुछ। चलिए, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। जहां आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि असल में होता कुछ ऐसा है कि एक तरफ जहां जो परिवार वाले होते हैं वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं माँ की हालत को बिगड़ा हुआ देखकर। जिसके बाद यहाँ पर अब वो कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह बस माँ होश में आ जाए। एक एक करके सब लोग उनसे बात करने की ट्राई करते हैं, लेकिन वो होश में नहीं आती। तभी यहाँ पर अनु कहती है कि अगर आप लोग बुरा ना माने तो क्या मैं बात कर सकती हूँ। जिसके बाद यहाँ पर अब जो अनु होती है वो जाकर वहां बैठ जाती है, क्योंकि आर्य और सब लोग हाँ कर देते हैं। यहाँ पर अब जैसे ही वह माँ से बातें कर रही होती है, तभी माँ जग जाती है और यह सब देखकर आर्य बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि उसकी माँ अनु के छूने से ठीक हो गई। जिसके बाद माँ को बताया जाता है कि अनु ने ही उसको खून देकर जान बचाई है। जिसके बाद यहाँ पर अब जो माँ है वह कहती है, वाह, अभी तक तो हमारा दिल का रिश्ता था, लेकिन अब से तो खून का भी रिश्ता हो गया। इसे सुनने के बाद अब अनु खुश हो जाती है और माँ के गले लग जाती है। जी हाँ, यहाँ पर अब माँ कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कल से सोई भी नहीं होंगी ना? तो एक काम करो, तुम जाओ और जाकर रेस्ट करो। जिसके बाद आर्य अनु से कहता है कि रुको, मैं छोड़ देता हूँ। लेकिन अनु कहती है कि नहीं नहीं सर, मैं चली जाऊंगी। लेकिन आर्य कहता है कि नहीं, बहुत रात है, मुझे तुम्हारे साथ चलना होगा। जिसके बाद यहाँ पर वह उसे छोड़ने के लिए उसके साथ चला जाता है। लेकिन यहाँ पर अब जो अनु है वह आर्य से गुस्सा बैठी रहती है और साथ ही कहती है कि जो मैं सुनना चाहती हूँ वह तो आप कहना नहीं चाहते। मुझे ही लगता है कि जो मैंने सोचा था शायद वो गलत है और वह कभी हो ही नहीं सकता। जिसके बाद यहाँ पर अब आर्य परेशान हो जाता है कि मैं कहना तो चाहता हूँ लेकिन कह नहीं पा रहा हूँ। जी हाँ, यहाँ पर अब जो अनु है वह काफी परेशान है और साथ ही काफी हर्ट भी है। लेकिन इस बात से बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ रहा है आर्य को, लेकिन वह दिखा नहीं पा रहा है, क्योंकि जब जब आर्य अनु को प्रपोज करना चाहता है तब तब कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिससे चीजें खराब हो जाती हैं। जिसके बाद यहाँ पर अब आर्य फिर से अनु को रेड रोज देकर प्रपोज करने के लिए निकलने वाला है। लेकिन असल में यहाँ पर उसी समय ये पता चलने वाला है कि जिस गाड़ी से माँ का एक्सीडेंट हुआ था वो गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि पुष्पा जी चला रही थी। तो इसके बाद अब पुष्पा जी को अरेस्ट करने के लिए आर्य पुलिस लेकर जाने वाला है। तो अब देखना काफी धमाकेदार होगा। क्या अनु अपनी माँ को बचा पाएगी या फिर अब नहीं? आपको क्या लगता है? क्या रघु का झूठा खेल और मीरा ने जो सारा षड्यंत्र रचा है उसमें दोनों फंसेंगे या फिर यहाँ पर पुष्पा जी ही फंस जाएंगी? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करें।